नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बड़े बयान की जिसने भारत पाकिस्तान राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी से ही भारत की पहचान है और सीमाएं अस्थायी नहीं होती। क्या पता कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। तो चलिए पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि राजनाथ सिंह ने आखिर कहा क्या? दिल्ली में सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिंध भले ही आज पाकिस्तान में हो, लेकिन सभ्यताओं, संस्कृति और इतिहास के लिहाज से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु नदी और सिंधु घाटी हमारी सभ्यता की जननी है, इसलिए भारत की असली पहचान सिंधु से ही जुड़ती है। यह बयान तेजी से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि यह सिर्फ सांस्कृतिक बयान नहीं, बल्कि भू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है और इसका बड़ा भाग आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में आता है। सिंध वैदिक संस्कृति, आर्य सभ्यता और प्राचीन व्यापार का केंद्र रहा है। इसी वजह से भारतीय नेतृत्व समय समय पर सिंध का जिक्र सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में करता रहा है। राजनाथ का बयान इसी ऐतिहासिक धारा को आगे बढ़ाता है, जहां वे कहते हैं कि भौगोलिक सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सभ्यताएं कभी नहीं टूटती। अब बात करते हैं कूटनीतिक पहलू की, क्योंकि यही बयान को सबसे संवेदनशील बनाता है। जब भारत का रक्षा मंत्री यह कहता है कि सीमाएं बदल सकती हैं, तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन जाता है। पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल रहता है। ऐसे में यह बयान राजनीतिक बहस को उभार सकता है। पाकिस्तान इससे आपत्ति भी जता सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे सीमा विस्तार वाली टिप्पणी के रूप में देख सकता है। हालांकि यह ध्यान देने की बात है कि यह नीति का बयान नहीं, बल्कि भावनात्मक सांस्कृतिक संदर्भ में दिया गया वक्तव्य है। इसके बाद आता है घरेलू राजनीति का पहलू। सिंधी समुदाय देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में गहरी भूमिका निभाता है और विभाजन के बाद से उनका सिंध से भावनात्मक जुड़ाव अब भी कायम है। राजनाथ सिंह का बयान इस समुदाय की भावनाओं को संबोधित करता है। साथ ही ऐसे सांस्कृतिक बयान भारत में राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक गौरव की भावना को भी मजबूत करते हैं, जिसे राजनैतिक प्लेटफॉर्म अक्सर चुनावी संदर्भ में उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह किसी नीति बदलाव का संकेत है? अभी के हालात को देखते हुए इसका जवाब है कि नहीं। ऐसी टिप्पणियां सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीकात्मकता के लिए कही जाती हैं। भारत अपनी विदेश नीति में स्थिरता, संवाद और नियंत्रण पर जोर देता है, इसलिए इसे किसी तत्काल रणनीति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हाँ, लेकिन पड़ोसी देश इसे कैसे लेता है और मीडिया किस दिशा में कहानी को मोड़ती है, इसका असर जरूर हो सकता है। कुल मिलाकर यह बयान 3 स्तरों पर असर डालता है। पहला, सिंधी समुदाय के भीतर भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संदेश का काम करता है। और तीसरा, देश के भीतर राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक गौरव की भावना को उजागर करता है। इसलिए यह बयान इतनी तेजी से चर्चाओं में आया है। तो दोस्तों, यह था राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान का एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसे बयान सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं या अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण विश्लेषण सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।